मैं तीसरे के पास चला गया, मैंने कहा भाई अंडे कैसे दिए? वो मुर्गी उठा के ले आया, बोलता इससे पूछो यार, इसी ने दिए। यार ये सब छोड़, जा पानी पिला दे। मालिक पानी पियोगे? हाँ अभी लेके आया। मालिक पानी, आराम से मालिक, आराम से पीना मालिक, आराम से। क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा सा गीला है। ये छोड़ यार, दो मेहमान हैं बहुत स्पेशल। स्पेशल है? दोनों बहुत समझदार हैं। कौन कौन है? आसिफ अजीम और फराज जहूर। क्या किया इन्होंने? ये आसिफ अजीम जहाज में बैठ गया। आसिफ अजीम? हाँ। फिर एयर होस्टर ने आगे बोला, अब तीनों हजरात जहाज के पहिए नहीं खुल रहे। उसको उठ के थप्पड़ मार दे, कहते पहियों को छोड़ो, दरवाजे तो खोलो। दूसरा कौन है? फराज जहूर। इसको क्या हुआ? ये नाई के पास चला गया। नाई ने उससे पूछा बाल कैसे काटूं? कहते खामोशी से। एक नाम मेरे पास भी है। कौन सा? लीडर है, अशर इरफान। छोड़ यार, किसी की बुराई नहीं करते, बाकायदा करते हैं। डबल बस में बिठाया, मैंने बोला भाई ऊपर जाके बैठ जाओ। मालिक ऊपर जाके बैठा, भागता हुआ नीचे आया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले यार ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। ये भी बस में चढ़ गया। कंडक्टर ने से बोला ऊपर जाके बैठ दो। बोले वाह जनाब, मैं ऊपर बैठूं, तुम नीचे से बस ले जाओ। आम वाले को जाके बोल रहे भाई आम लंगड़े। उसने कहा जाहिल लंगड़े, तभी तो ठेले पे रखे में। मैयत बस में बैठ गया, कह रहे कब्रिस्तान दूर है, जब तक लता के गाने चला दो। बस में बहुत गलत सीन हुआ है मालिक। क्या हुआ? बहुत गलत सीन हो गया। बता ना। मैं बस में बैठा, हाँ। एक अजीब सा इंसान बस में चढ़ा है। अच्छा। उसके हाथ में बड़ी सी थैली। थैली? थैली। मैंने पूछा भाई इसमें क्या है? बोले तू क्यों पूछ रहा है, तुझे चमाट खानी है क्या? फिर मैं डर गया, मैंने और शोर मचाया। मैंने कहा भाई इसमें क्या है? फिर पूछ रहा है तू क्यों पूछ रहा है, तुझे चमाट खानी है क्या? फिर मेरे को गुस्सा आया, मैं थैली उठा के भाग गया। मालिक क्या था उसमें? तू क्यों पूछ रहा है, चमाट खानी है क्या? कब्रिस्तान में रिक्शा लेके घुस गया, कब्रों को देख के बोल रहा है इतनी सारी चंपे। ये भी कब्रिस्तान के बाहर नाश्ता लगा के बैठा। मैंने लोग बिक्री हुई, कहता क्या करूं यार, अभी तक कोई उठा ही नहीं। मालिक उल्टी सीधी बातें नहीं करें। बादशाह सलामत ने ऐलान किया मैं इसका सर कलम कर दूंगा। कहते सर को छोड़ें, सरकार पहले वाली कलम सीधी कर दें। मालिक मेरा दिमाग खराब हो गया आज सुबह से। दिमाग खराब हो गया? अबे क्या हो गया? ओ भाई, ओए हम पीके हूँ, इतना मोटे पी का? हम सिंधी गोटे का पीके हूँ। यार इसकी आदत चली गई, इसको चमाट मारना ही पड़ेगा। क्या कर रहा है ये? मालिक याद आ गई। आ गई? एक बात बताएं मालिक। बोलो। मैंने सुना एक दफा आपकी शादी टूट गई थी। हाँ यार, बड़ा गलत सीन हुआ था। कैसे? मौलाना मेरा निकाह पढ़ा रहा था। अच्छा। मैंने उसको बोला तू निकाह गलत पढ़ा रहा है। उसने बोला नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ। मैंने नहीं तू गलत पढ़ा रहा है। उसने बोला नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ। मैंने तू बैठ, मैं पढ़ा के दिखाऊं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अपनी मंगेतर के ढोली को कंधा दे के घर तक आया हूँ। कोई बात नहीं मालिक, आप ज्यादा दर्द वाले हो। मालिक मैंने एक बात सुनी है। क्या? एम्बेलिश में कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया हुआ है। हाँ यार। कौन है? है मालिक मैंने कभी सेलिब्रिटियों को देखा नहीं है। ये लोग कैसे करते हैं, मेरे को करके बताएं ना। यार ये अपनी चलाते हैं। भाई आप मेरे को नकल करके बताएं। नकल करके? यह भी इनके पढ़ाने का स्टाइल देखना तुम। पढ़ाने का? पढ़ाने का स्टाइल। हाँ ठीक है। बेटा जी जब हम आपको पढ़ा रहे हो तो आपका सिर्फ ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। बेटा जी आप सिर्फ यहाँ देखें, इनके सामने सच भी बोलो तब भी। बेटा जी मुझे झूठ पसंद नहीं है। दूर से मुस्कुरा रहे हैं। वैसे मालिक एक बात है। क्या? हमारी जो वाइस प्रिंसिपल है ना, हाँ सऊदी अरब चली गई। सही बोला। शैतान कांप गया। शैतान खुद आके बैठा, बाजी पहले आप पत्थर मार लो। उसको भी डर था कहीं फाइन ना ले लें। उसको ये डर नहीं था, उसको ये डर था कहीं यहाँ पर भी आके ना बोले दिस इज नॉट योर फुप्पा का स्कूल, गेट लॉस्ट फ्रॉम द स्कूल। यार तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहा अपना इलाज करवाने? मालिक दांत में कीड़ा लग गया। अच्छा। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचा हूं ना, हाँ है अब मैंने डेंटिस्ट को बोला, मैंने कहा भाईजान दांत में कीड़ा लग गया। बोला एक हफ्ते तक सिर्फ चाय पापे खाओ।
मैंने कहा ठीक है भाई, चाय पापे खाते हैं। मैंने 6 दिन चाय पापे खाए, 7वें दिन पापे नहीं मिले। मैंने ऐसी चाय पी ली, कीड़ा बाहर निकल के बोल रहा है भाईजान आज पापे नहीं है क्या? मालिक बड़ी जबरदस्त मेहंदी लाया हूँ। कौन सी? बाबू मेहंदी। छोड़ यार, मालिक घर ले जाओ, 5 मिनट में रंग आएगा। रंग नहीं आया तो फिर बाबू खुद आएगा। मालिक एक बात है, बोल। वैसे मेरा ना आजकल दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज में, ना पढ़ने में, किसी चीज में भी नहीं लग रहा। नहीं यार, तू पढ़ तो सही, तेरी उम्र क्या है अभी? तू नौकर बन गया। नहीं नहीं मालिक, पढ़ने वालों को मार देते हैं, मैं नहीं पढ़ता। नहीं यार नहीं, तू गलत सोच रहा है। और जो पढ़ाई की राह में शहीद हो जाते हैं उनका क्या होता है? वो तो सीधा जन्नत में जाते हैं। वैसे मालिक मैंने एक बात सुनी है, क्या? जो भी लोग पढ़ाई की राह में शहीद हो जाते हैं ना, वो लश्कर हुसैन में आते हैं। और जब हसन हुसैन के साथ सारे मुसलमान को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो देखना उन फूलों में से एक फूल सायरा जवेरिया के नाम का भी होगा। वैसे मालिक एक बात, फिर भी मैं नहीं पढ़ता क्योंकि आजकल लोग भटक गए। क्यों? क्योंकि अगर इनको ये लगता है ना कि सिर्फ सारी रात किताबें रट लेने से, सिर्फ सारे अच्छे नंबर लेने से ये पढ़ाई है, तो हो सकता है ये गलत है। सही बात है। बोर्ड में A1 ग्रेड लेने से या टीचर्स के आगे अच्छा बन जाने से लोग समझते हैं कि ये में तो हो सकता है गलत है। सही बात है मालिक, सिर्फ उस्तादा की इज्जत करने से या सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने से, इंग्लिश अच्छी बोलने से, प्रोनाउंस ठीक करने से, ये सब इल्म है, तो हो सकता है ये गलत है। क्योंकि इल्म तो वो है जिसकी राह में इंसान पूरा घुल मिल जाए, और अगर फिर शहीद होना उसकी राह में तो घबराए नहीं। सही बात है मालिक, क्योंकि शहीद होने वाला लश्कर हुसैन के साथ रहेगा, जिसने पहले इकरा की इज्जत की, कुरान के पहले लफ्ज़ की इज्जत की, बेशक उसने मोहम्मद की इज्जत की, जिसने मोहम्मद की इज्जत की बेशक उसने खुदा के हमारे इस्लाम की इज्जत की। तो हमें चाहिए खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों के पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सर सुहेब, एक्सक्यूज मी सर सुहेब, सर एक मिनट की इजाज़त है। थैंक यू सो मच। देखें अभी अनाउंस हुआ कि मैं कैप्टन ऑफ जूनियर आर्टिस्ट एकेडमी, और उसके बाद बताया गया कि मैं आर्ट को, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, वो भी बहुत बड़ी छोटी, जो भी उसको कहते हैं कि इसके पीछे टोटली हाथ एम्बेलिश स्कूल सिस्टम का था। कोई भी स्कूल, कोई भी इदारा कॉमेडी करना नहीं सिखाता। या सर खुर्रम, सर सुहेब ने मुझे जोक्स नहीं लिख के दिए थे, एक बात सिखाई थी, बेटा काम कर। क्लास में आके बोलते थे कर रहे हैं, मैं कहता था जी सर कर रहा हूँ, तमीज़ से कर, मैनर्स में कर। और जब मैं आर्ट काउंसिल में जीता, वकार का प्रोग्राम करने गया, तो वहाँ पे मुझे इसी वजह से ट्रॉफी मिली कि मेरी कॉमेडी सेंसिबल थी, एक तमीज़ थी। तो ये तमीज़ जो आज यहाँ पर बार बार 3 साल से आ रहा हूँ, ये तमीज़, ये सारा कुछ, ये मैनर्स सिर्फ एम्बेलिश स्कूल सिस्टम ने दिए। और एक नाम स्पेशली लूँगा, शी वॉज माई फर्स्ट ट्यूशन टीचर, मिस जाओ सर, थैंक यू सो मच टीचर। आज जो भी तमीज़ से बात करता हूँ सिर्फ उनकी वजह से। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।